आई है वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा लेकर के। अब जो वो ड्रामे कर रहे हैं, सीमा को साड़ी पहना के, सीमा के घर पे झंडा लहरा के जो ये पब्लिसिटी स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो थोड़ा सा आज हम बात करने वाले हैं सीमा हैदर के जो एडवोकेट हैं एपी सिंह जी, उनके बारे में। और साथ ही जब एपी सिंह जी निर्भया का केस लड़ रहे थे, मतलब निर्भया के अगेंस्ट लड़ रहे थे और जिन्होंने रेप किया था निर्भया का, उनको डिफेंड कर रहे थे, तो उस टाइम पे उनकी क्या क्या स्टेटमेंट्स आई थी मुझे पता है कि अब तो लोग भूल भी चुके हैं निर्भया के केस में उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दी थी। और अब जो वो ड्रामे कर रहे हैं, सीमा को साड़ी पहना के, सीमा के घर पे झंडा लहरा के जो ये पब्लिसिटी स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इनके बारे में भी बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे वीडियो भी देखना, उसके बाद हम इसके ऊपर पूरी चर्चा करने वाले हैं आज। भारत में आई है वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा लेकर के। भारत में है क्योंकि पाकिस्तान से रास्ता दुबई से काठमांडू पहुंची और वहां से इधर आने का रास्ता हुआ। सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत करते हुए अपने जीवन में जब तक ये सांस है, आखिरी सांस तक इस तिरंगे के साथ, भारत माता के साथ अपने जीवन को समर्पित करेंगी। तो ये आपने क्लिप अभी देखा और आई एम श्योर आप लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा, लेकिन मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि सीमा जो है वो इंडिया किसी इलीगल तौर पर नहीं आई है, एक वैलिड पासपोर्ट वीजा से जो है वो इंडिया में आई है, दुबई के रास्ते से, फिर वो नेपाल गई, वहां से इंडिया में एंटर हुई है। तो उनका ये मानना है कि वो एक वैलिड वीजा के तौर पे जो है वो दुबई गई थी और वहां से आके वो जो है वो इंडिया एंटर करी है। तो उन्होंने कोई भी गलती नहीं करी है। ये एक गलती है उन एम्बेसी वालों की जिन्होंने सीमा को वीजा नहीं दिया, उन्होंने उसकी प्यार की जो फीलिंग है उसको नहीं समझा। लेकिन एपी सिंह जी उसकी प्यार की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए जहां पे जिस मैटर में कोई पर्सन हाथ नहीं डालता, कोई लीगल पर्सन एक्चुअल में हाथ नहीं डालता, वहां पे एपी सिंह जी आते हैं बिल्कुल मसीहे की तरह काम करने के लिए, बिल्कुल मसीहा बन जाते हैं उन लोगों के लिए जिनका कोई भी साथ नहीं दे रहा होता। वही काम ये भी कर रहे हैं सीमा वाले मैटर में भी। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले याद दिलाने वाली हूँ कि जब ये एपी सिंह जी, जब ये निर्भया वाला केस हुआ था और उस टाइम पे ये डिफेंड कर रहे थे उन 4 लोगों को, तो उनकी एक स्टेटमेंट आई थी। वो स्टेटमेंट पहले आप सुनिए। मेरा मानना है, जैसा कि अभी पीछे कल परसों न्यूज चैनल्स में, कई न्यूज चैनल से कई संवाददाता ने इस पर सवाल किए कि आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, तो मेरा कहना है यदि मेरी बेटी या मेरी बहन शादी से पूर्व संबंधों को प्राथमिकता दे या शादी से पूर्व अपने चाल चरित्र और चेहरे को खराब करे, अपने चरित्रहीनता पर जा रहे, तो मैं ऐसी बहन और बेटी को निश्चित तौर पर अपने फार्म हाउस में खड़ा करके अपने परिवार, सभी परिवार वालों के सामने पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा देने की हिम्मत रखता हूँ, जज्बा रखता हूँ। मैं उस राजपूत राजसी परिवार से हूँ जहाँ इस तरह के चरित्र की कोई आवश्यकता नहीं है कि जिसके चरित्र की वजह से पूरा समाज एक नष्ट होने की तरफ जा रहा हो। और शादी से पूर्व इस तरह के सेक्स संबंध को कोई भी समाज किसी भी तरह से नहीं करेगा। हाँ, जरूरत है आज इच्छा शक्ति की, जरूरत है ऐसे। तो उनकी ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि अगर उनकी खुद की लड़की होती और उस लड़की का अगर अफेयर चल रहा होता शादी से पहले, मतलब अगर कोई लड़की प्री मैरिटल अफेयर करती, मतलब रिलेशनशिप में होती, फिजिकल रिलेशनशिप बनाती किसी लड़के से शादी से पहले, तो अगर वो ऐसी कोई मेरी लड़की होती तो मैं उसको जिंदा जला देता। स्टेटमेंट थी उनकी निर्भया वाले केस में। मतलब एक तरह से वो निर्भया को जो है वो दोषी बना रहे थे, जो कुछ उसके साथ हुआ था, उसका रेप हुआ था क्योंकि वो खुद एक लड़के के साथ घूम रही थी। उनका ये मानना था कि यहाँ पे गलती उन 4 लड़कों की नहीं है जिन्होंने रेप किया है, गलती तो निर्भया की थी क्योंकि वो बस में घूम रही थी, क्योंकि वो बस में एक लड़के के साथ थी, तो उसकी गलती थी। वो गलती उन 4 लड़कों की नहीं है। उन 4 लड़कों को जो एपी सिंह है उन्होंने डिफेंड किया था ये सब बोल के। अब आ जाते हैं आज सीमा वाले मैटर को लेके। सीमा वाले मैटर में सीमा अपने 4 बच्चों के साथ अपने पति को छोड़ के, पूरा उसका घर बार बेच के, 4 बच्चों की जिंदगी खराब करके जो है वो इंडिया आ गई है। एक शादीशुदा औरत है, उनकी नजरों में वो अगर अफेयर कर रही है, उनकी नजरों में अगर वो अपने प्यार के लिए इतनी दूर आ गई है, तो वो उनकी नजरों में एक महान लेडी है जिसने बहुत ही बड़ा ऐसा महान काम कर दिया है। इसलिए उसको इंडिया में रख के उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जानी चाहिए। वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही है पूरी कंट्री के लिए। बहुत ही ज्यादा महान वो ऐसी बातें करते हैं, भाषणबाजी करते हैं। उनका कभी इंटरव्यू आप लोग सुनना, मैंने तो सुना, मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा, तो मैं क्या बोलूंगी, वो उनका अपना मेंटल एक स्टेटमेंट है
हम लोग किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसते कि किसी को प्री मैरिटल अफेयर रखने चाहिए या किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने चाहिए। हर बंदे का जिंदगी जीने का एक अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है। यहाँ पे बात आती है कि आप अपनी सोच को लेके, आपकी एक स्टेबिलिटी नहीं है अपनी सोच को लेके। जब आपको लगा कि निर्भया वाले केस में आपको उन 4 लड़कों को उनके लिए केस लड़ना है, उनको जस्टिस दिलवाना है, उस टाइम पे आपका जो खुद की सोच थी वो कुछ और थी, लेकिन आज आपकी सोच कुछ और है, क्योंकि आज आप सीमा के साथ खड़े हो। सीमा उनकी नजरों में एक बहुत ही महान लेडी है जो इंडिया को अपना मानती है, इंडिया के लिए आई है, वो अपना देश मानती है और वो चाहते हैं कि अपनी आखिरी सांस तक जो है वो जो सीमा है वो इंडिया में ही रहे। तो सीमा भी यहाँ पे जो है वो वंदे मातरम के नारे लगा रही है, पाकिस्तान को मुर्दाबाद कह रही है। यहाँ पे गदर मूवी चल रही है, ये मूवी चल रही है। ये लोग मूवी में जो डायलॉग्स बोले जा रहे थे उसको ये फॉलो कर रहे हैं, ये गदर बना रहे हैं भाई, ये तो प्रेम कथा बना रहे हैं। एक 4 बच्चों की माँ अपनी बच्चों के बारे में ना सोच के उनकी पूरी जिंदगी खराब करके उनको ले आई है। मुझे लगता है ठीक है, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन कोई भी लेडी अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोच सकती, ऐसा मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। वो अपनी लाइफ के बारे में सोचने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचेगी, उनकी जिंदगी कभी खराब नहीं करेगी। उसको अपनी अगर जिंदगी जीनी भी है, अपनी पूरी रिस्पेक्ट के साथ भी जीनी है, जैसा वो कहती थी कि पति के साथ नहीं बनती थी, उसके लिए एक वे था कि वो वहां से एक तरीके से निकलती या बच्चों को पहले अच्छे से सेटल करती, उसके बाद वो अपनी लाइफ जीती। किसी ने कोई मना नहीं किया, किसी को नहीं, लेकिन 4 बच्चों की उसने ना फ्यूचर के बारे में सोचा, कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे, उनकी सिटीजनशिप का क्या, वो बच्चे कहाँ के कहलाएंगे। खुद तो उसने जो किया वो किया, लेकिन अपने साथ साथ तो अपने बच्चों की जिंदगी कैसे खराब कर सकती। मुझे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। और उसके ऊपर जो मिस्टर एपी सिंह जी हैं वो फुल सपोर्ट उसको कर रहे हैं। 15 अगस्त का मौका था, कैसे गवा सकते थे। उसके घर पे जाके जो है वो भाषणबाजी कर रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं, उसके हाथों से लहरा रहे हैं और उसके बाद नारेबाजी कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। लोगों को एक तरह से उसके तरफ सिंपैथी लेने के लिए ये सब किया जा रहा है, ताकि लोग जो सोशल मीडिया पे होते हैं, ताकि ये चीजें फैलें कि वाह वाह सीमा तो हमारी इंडिया के लिए नारेबाजी लगा रही है, वाह वाह सीमा तुम्हारी कंट्री के लिए कितना सोचती है, सीमा तो पाकिस्तान के लिए मुर्दाबाद बोल रही है। अरे उस लड़की को क्या फर्क पड़ रहा है मुर्दाबाद बोलने से, जिसको अपने बच्चों की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको तुम्हारी कंट्री में आके 4 वर्ड्स बोलने में क्या फर्क पड़ जाएगा। इस बारे में भी सोचो। वो कोई बहुत ज्यादा दूध की धूली नहीं है, वो सिर्फ सचिन के ही प्यार में नहीं आई है। वहां के इंटरव्यू सुना तुम, पाकिस्तान के इंटरव्यू सुना, तुम्हें खुद समझ आएगा कि एक्चुअल में वो क्यों आई है। मैं नहीं कहती वो जासूस ही है, वो तो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, वो तो जब क्लियर होगा तब क्लियर होगा। लेकिन सिर्फ उसको सचिन से ही प्यार था कि पबजी पे तो उसको सिर्फ सचिन ही मिला और उसको सिर्फ इंडिया ही आना था। उसके बाद सीमा हैदर जी कहती हैं कि मेरी प्रेगनेंसी की बात चल रही है, लेकिन मैं ये चीज किसी को बताना नहीं चाहती, नजर लग जाती है। तो मेरी बहन तो सीधा यही बोल देती कि हाँ तू प्रेग्नेंट नहीं है। तूने ये जो वर्ड्स बोले कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो नजर लग जाएगी, तो लोगों को समझ आता है कि तू क्या कहना चाहती है। लोगों को समझ आ रहा है कि तू प्रेग्नेंट है। तू अगर सीधा मना कर देती कि हाँ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, प्लीज ऐसी बातें ना की जाए। तूने कहा कि नजर लग जाती है, तो इससे हमारी इंडिया की जो जनता है ना, इंडिया के तेरे पाकिस्तान की जनता भी जो है ना, वो सब समझ जाएंगे। ये जो तू नजरें लगने वाली बात बोल रही है ना, इसका मतलब कि हाँ तू प्रेग्नेंट है और कोई तेरे को नजर नहीं लगाने वाला। तेरे 4 बच्चे जब पैदा हुए तब भी तेरे को किसी ने नजर नहीं लगाई, तो 5वां भी होगा तब भी कोई तेरे को नजर नहीं लगा रहा है। तो प्लीज आप इस तरह से मत प्रिटेंड कीजिए तो ये तो मेरी पर्सनल लाइफ है। आपकी पर्सनल लाइफ कुछ एक्चुअली में रह नहीं गई है, क्योंकि आप हैं अपने प्यार का इजहार तो खुले में करते ही हो। तो ये बोलने में किस बात की शर्म कि आप दोबारा माँ बनने वाली हैं। आप तो 5वीं बार माँ बन रही है, कोई पहली बारी तो माँ बन नहीं रही है, कोई आपको नजर लगा देगा। ऐसे पब्लिसिटी स्टंट ना ही करें और इस तरह से बेचारा ना ही बने तो आपके लिए अच्छा होगा। और एपी सिंह जी जो एडवोकेट हैं, इंटरव्यूज में बहुत ही ज्यादा उसके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि वो हमारे देश को पता कितनी बड़ी बात कही कि मैंने कहा हिंदू धर्म क्यों तूने ग्रहण किया, कि आपके धर्म में जब भी पूजा पाठ हवन होता है और उसके बाद जब समाप्ति होती है तो क्या नारा देते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो। कि मैं सुन के दंग रह गई, ये कितना अच्छा धर्म है जो अपने बेटे की कामना ही नहीं करता, अपने बहू और नाती पोते की बात नहीं करता, ये विश्व के कल्याण की
बात करता है। तो हमारे हिंदू धर्म को इतना मानती है, वो तो कहती है कि हवन में जब आहुति जाती है उसके बाद कहते हैं कि संपूर्ण जग का विकास हो। तो कहते हैं कि सीमा जी को ये बातें बहुत अच्छी लगी, सीमा जी बहुत अट्रैक्ट हुई इन बातों से, इसलिए वो जो है वो इंडिया आ गई। ऑब्वियसली उनको फेम चाहिए और उनको चाहिए कि सब लोग बस अटेंशन उनको दें। तो बेसिकली वो सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। उनको सीमा से भी एक्चुअली में कुछ लेना देना नहीं है, बट उनको जहां से पब्लिसिटी मिलती है, जहां से उनको मीडिया कवर करता है, बस वो उसी केस में घुस जाते हैं। उसके लिए फिर चाहे उनको नेगेटिव कमेंट्स आए चाहे पॉजिटिव आए, उसका वो परवाह नहीं करते हैं। इसीलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि निर्भया के टाइम पे उनकी क्या सोच थी और अब सीमा के टाइम पे उनकी क्या सोच है। उनको बस मीडिया में बने रहना है। वो चाहते हैं, क्योंकि अभी तो मीडिया में कोई उसको कवर भी नहीं कर रहा था सीमा को, तो काफी टाइम से वो मतलब मामला थोड़ा ठंडा ही पड़ा था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अपने एक लेवल पे चल रही है। लेकिन 15 अगस्त का मौका था, तो एपी सिंह जी को लगा कि इसको वेस्ट नहीं गवाएंगे हम तो कुछ ऐसा करेंगे कि मीडिया फिर से अट्रैक्ट हो, लोग हमें फिर से जो है वो ट्रॉल करें, या लोग हमारे को फिर से हमारे बारे में बातें करें। तो ये कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं वो लोग ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। एडवोकेट्स की भी बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि एडवोकेट है तो क्लाइंट के लिए कुछ भी कर जाओगे आप, और इतना बेला टाइम तो एक बड़े एडवोकेट के पास नहीं होना चाहिए। लीगल पर्सन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसको अच्छे से पता होता है कि लीगली कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है। कोई नॉर्मल पर्सन गलती करता है, वो एक तरह से मानते हैं, उसको कोई बात नहीं, नॉलेज नहीं होगी। लेकिन लीगल पर्सन अगर खुद ही लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाएगा तो वो तो एक ऑफेंस ही है और कुछ नहीं है, जो कि इस टाइम पे एपी सिंह जी कर रहे हैं। क्योंकि इनकी लिटिगेशन भी सरासर गलत है, कोई प्रोसेस से वो नहीं जा रहे हैं अभी भी उसको सिटीजनशिप दिलवाने के लिए। और उनकी ये स्टेटमेंट की वो एक वैलिड पासपोर्ट वीजा पे आई है, ये तो सरासर लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात ही वो कर रहे हैं जानबूझ के। बट आई होप कि आपको थोड़ा सा इस वीडियो से एक पर्सपेक्टिव समझने की आप भी कोशिश करोगे और थोड़ा सा जानोगे कि लोग जो है वो कितनी हद तक गिर जाते हैं सिर्फ फेम और पब्लिसिटी पाने के लिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।